अमेरिका जो ईरान पर हमला के बाद यह सोच रहा था कि वो वेनेजुएला की तरह यहां पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यह चाल उसको भारी पड़ गई। जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसी तरह उसने ईरान को अपना लक्ष्य बनाया और तेल के खेल में वो दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाह रहा था। इसीलिए उसने यह सब चाल चली है। यह तो बहाना है कि परमाणु बम और फला बम और टिका बम। वहीं यूरोप का एक छोटा सा देश ईरान में ट्रंप के एक्शन के खिलाफ हटकर खड़ा हो गया। यह देश है स्पेन। स्पेन ने कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे किसी भी अमेरिकी युद्धक विमान को स्पेन से होकर गुजरने की इजाजत नहीं है। इससे पहले स्पेन ने अमेरिका को उन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने पर भी अनुमति नहीं दी, जिसका दोनों देश संयुक्त रूप से परिचालन कर रहे थे। स्पेन के रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि स्पेन ने उन अमेरिकी विमानों को लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया जो ईरान पर हमलों में शामिल है। रक्षा मंत्री मैंडेट ने पत्रकारों से कहा, हम ना तो सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं और ना ही ईरान में युद्ध से संबंधित कार्यों के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने की। हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण सैन्य विमानों को मध्य पूर्व से में अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए स्पेन को बाईपास करके जाना पड़ रहा है। यानी स्पेन पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चली। क्या स्पेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं? इस पर वहां के एक मंत्री ने कहा कि यह फैसला स्पेनियन सरकार द्वारा पहले ही लिए गए हैं। उस फैसले का हिस्सा है जिसके तहत यह तय किया गया था कि हम ऐसे किसी भी युद्ध में ना तो हिस्सा लेंगे और ना ही उसमें कोई योगदान देंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के सबसे मुखर विरोधियों में से एक रहे। उन्होंने कहा, इन हमलों को लापरवाह और गैर कानूनी बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में स्पेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना करने पर मैंडेट के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दी। यह इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता है। यह धमकी देता है, युद्ध करता है, लोगों को मारता है। पूर्वी अमेरिका के अटलांटिक महासागर पार कर दक्षिणी स्पेन होते हुए भूमध्य सागर, फिर इटली, ग्रीस या उत्तरी अफ्रीका के रास्ते फारस की खाड़ी यानी इराक के पास पहुंचते हैं। स्पेन का रोटा नौसेना बेस और मॉरन एयरबेस इन विमानों पर मुख्य स्टेजिंग पॉइंट है। यहां के विमान रिफ्यूलिंग करते हैं और लैंडिंग करते हैं। यूएस ईरान युद्ध के कारण पूरा मिडिल ईस्ट संकट में है। इस युद्ध की चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं और उन्हें अपनी जान
गंवानी पड़ रही है। उसी क्रम में कुवैत में एक भारतीय नागरिक की मौत का ताजा मामला सामने आया। कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि एक पावर स्टेशन पर हुए हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और सर्विस बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय के अनुसार यह घटना रविवार शाम की है और इसे ईरान की आक्रामक कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है। कुवैत के स्टेशन पर ईरानी हमले में अभी तक 8 मौतें हो चुकी हैं। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दूतावास ने यह भी आश्वासन दिया कि यह कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता इंजीनियर फातिमा अब्बास जौहर हयात ने बयान में कहा, कुवैत के खिलाफ ईरानी आक्रामकता के तहत एक बिजली और पानी के प्लांट में बनी एक सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया गया। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और इमारत को काफी नुकसान। यानी जब से ईरान का युद्ध प्रारंभ हुआ अब तक 8 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो चुकी। यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण इतना बड़ा युद्ध जो चल रहा है जिससे दुनिया तबाह हो रही है। वेनेजुएला की तरह उसने हर जगह तेल पर अपनी गुंडागिर्दी, दादागिर्दी के कारण जिस तरह से कब्जे किए, लेकिन ईरान पर कब्जा करना उसे अब भारी पड़ रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला में लगभग दुनिया का 15% तेल है। सऊदी अरब में उससे थोड़ा कम। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ईरान। इस पर वो कब्जा करना चाहता था। इराक पर उसका कब्जा है और छोटे मोटे जो देश हैं उस पर भी वो कब्जा किए हुए हैं, लेकिन अब उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ रही है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त